नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शाम के 5 बजने को हैं और हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम 5 की आंच के साथ। आज 5 की आंच में बात होगी संविदा कर्मचारियों के आंदोलन की। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर रायपुर में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं युवाओं को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात भी दी है। बेरोजगार युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ता की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं बलरामपुर में नौकरी के नाम पर आदिवासी परिवारों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार के कसडोल में पर्यटन स्थल पर युवा जान जोखिम में डालते हुए भी नजर आए। ये लापरवाही युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आई फ्लू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 की आंच। बुलेटिन में सबसे पहले बात कवर्धा की, जहां रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की है। पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की खुद को। एसपी दफ्तर में जमकर हंगामा हो गया। पुलिस और मीडिया कर्मियों ने रोका उसको। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम कवर्धा से बता रहे हैं, जहां पर रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने, पुलिस और मीडिया कर्मियों ने पीड़िता को ऐसा करने से रोका। एसपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां रेप पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। एसपी दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ। रेप पीड़िता ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। आत्मदाह की कोशिश की है रेप पीड़िता ने, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस ने और मीडिया कर्मियों ने रेप पीड़िता को ऐसा करने से रोका। आज कवर्धा पुलिस अधीक्षक ऑफिस में एक रेप पीड़िता द्वारा आकर खुद पे मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की जब कोशिश की जा रही थी, तो वहां स्थित पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसको रेस्क्यू किया। महिला द्वारा 2 साल से मुख्य आरोपी द्वारा शादी का झांसा देके उसके साथ दुराचार करने की बात कही गई थी, जिसपे त्वरित कार्रवाई करते हुए पांडातराई थाने में धारा 376(2)(9) बलात्कार एवं 294, 323, 506 आईपीसी के तहत मारपीट की एफआईआर त्वरित की गई। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे हम कवर्धा का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, आखिर रेप पीड़िता ने ऐसा कदम क्यों उठाया? हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पीड़िता ने आज पूरे एसपी कार्यालय में जिस तरह से हंगामा मचाया, उस पर पूरा मामला की अगर हम बात करें तो पीड़िता ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि पुलिस का इसमें कहना है कि पीड़िता ने जो पहले शिकायत की थी, जिस आरोपी जो है उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था, उसे के खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश कर दिया है, जो मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। और अभी जो है वो नया आरोप लगाने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है कि उसके जो मुख्य आरोपी है उसके साथ जो 5 अन्य आरोपी और उसके जो मित्र हैं उनके द्वारा जो है रायपुर के इलाज में उनके साथ मारपीट की गई है, और उस मामले में ही वो कार्रवाई चाह रही है। इस पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही, क्योंकि घटना स्थल जो है रायपुर होने की वजह से कवर्धा जिले में उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, और उसे पुलिस जो है जो संबंधित थाना है वहाँ भेज दी थी, जिसके कारण इस थाने से उस थाने चक्कर लगा के परेशान होने की बात करते हुए युवती ने आज एसपी कार्यालय पहुँचकर जो खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे मीडिया कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने बचाया। और उसके जो फिर से पुलिस ने उनका बयान लिया, और उसका यही कहना था कि इस पीड़िता के बयान के आधार पर जो है यहाँ जीरो में अपराध कायम कर जो है संबंधित थाना को भेजा जाएगा। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हड़ताली संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। राजधानी रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों के परिजन भी शामिल हुए। रैली में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि नियमितीकरण समेत कई मांगे हैं इनकी, और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 3 जुलाई से लगातार जारी है।
बीते एक महीने से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान संविदा कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। और इसी कड़ी में आज संविदा कर्मचारी माई और पीला रैली निकाल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं जो है अपने बच्चों के साथ रैली में शामिल होने यहाँ पर पहुंची। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आज आप लोग माई और पीला रैली निकाल रहे हैं, बच्चों के साथ आप लोग ये रैली? हाँ मैम, जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि सरकार हम लोग की बात ही नहीं सुन रही। एक महीने से करीब हम लोग हड़ताल में हैं। सरकार को बोल रहे हैं कि आके हमसे या हम आके उनसे बात करें, हमारी बातें सुने, तो सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही। इस चीज़ के लिए इस हड़ताल के दौरान हमारे साथी मोती भैया दिव्यांग भी हो गए हैं और उनका भी परिवार है, उनकी भी एक छोटी सी बच्ची है। उन बच्ची के बारे में भी, आगे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना ग्रेजुएटी है, ना कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारियों का भी कुछ आगे सोचे, उनको रेगुलर करें, नियमितीकरण करें। हम यही चाहते हैं। अलग अलग तरीकों से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं वो भूपेश सरकार के पास तरह तरह के आंदोलन करके हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि सरकार अगला कोई हमारा मोतीलाल कौशिक जी व्यक्ति ना हो, तत्काल नियमितीकरण का जो आपने वादा किया था पूर्ण करें। हम आज सुखी दिया लेकर घूम रहे हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से हमारे जीवन में संविदा कर्मचारी के जीवन में अंधकार है उसको मिटाने के लिए आपने जो वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें और हमारे इस दीपक में रोशनी जाए, जिससे कि हमारा परिवार सुरक्षित हो सके। बीते एक महीने से संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और विभिन्न चरणों में संविदा कर्मचारियों के द्वारा यह हड़ताल जो है वह किया जा रहा है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती यह हड़ताल जो अनवरत जारी रहेगा। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों के द्वारा इससे पहले जेल भरो आंदोलन भी किया जा चुका है, भूख हड़ताल और संवाद रैली भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा की जा चुकी है। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से इनकी सहमति बनती है कि नहीं बनती और आगे इनका जो हड़ताल है वो कौन सा रूप तय करता है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो चलिए क्या कुछ माहौल है वो जान लेते हैं हड़ताली कर्मचारियों को लेकर। रायपुर का सीधा रुख करेंगे, तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, 3 जुलाई से हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब जो संविदा कर्मचारी हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एस्मा का भी असर नहीं है, अल्टीमेटम का कोई असर नहीं पड़ा है। अब परिवार वालों के साथ रैली निकाली है इन्होंने। जी बिल्कुल, बीते एक महीने से हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों के द्वारा आज माई और पीला रैली जो है वो निकाली गई है और इस रैली की शुरुआत संविदा कर्मचारियों ने अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि देकर की। इसके साथ ही इस रैली के दौरान जो है हड़ताली संविदा कर्मचारियों की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस रैली में शामिल हुए हैं और हाथों में दिया लेकर ये रैली जो है संविदा कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई है। और इससे पहले भी संविदा कर्मचारी जो है अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मानसून सत्र के दौरान जो है इनकी सैलरी में 27% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसको लेकर भी बात नहीं बनी और जिसके बाद इसी कड़ी में संविदा कर्मचारियों के द्वारा आज ये रैली जो है वो निकाली गई है। इससे पहले भी संविदा कर्मचारी ने विभिन्न चरणों में जो है वो हड़ताल किया है। पहले संविदा कर्मचारियों के द्वारा 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रदेश के सभी जिलों में रथ यात्रा निकाली गई थी और इसके बाद जल सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन, आमरण अनशन और संवाद रैली भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है और संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये हड़ताल जो है अनवरत जारी रहेगा और अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी आगे भी अपनी आवाज़ जो है उठाते रहेंगे। फिलहाल आगे ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर आखिर कब तक सहमति बनती है और इनका हड़ताल आगे कौन सा रुख तय करता है। ठीक है तनु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की चौथी किश्त के तौर पर 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 31 करोड़ और 71 लाख रुपए ट्रांसफर किया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना से अब तक युवाओं को 112 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिल चुकी है और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को आर्थिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने 41,000 पदों पर चल रही भर्तियों और अगले 5 साल में 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों का भी जिक्र किया है।
बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। अब बात करेंगे आदिवासियों से धोखाधड़ी की। बलरामपुर के राजेंद्रपुर से ग्रामीण आदिवासियों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां पर गांव के ही 2 लोगों ने पैसा और नौकरी देने के लालच में आदिवासियों की 52 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन के बदले में आदिवासियों को ना नौकरी मिली ना ही पैसा। दिया हूँ विष्णु को, जिसमें आप पैसा वैसा दिया नहीं है, और अलीजान और मनु इन लोग का चेक ले लिया। मेरे को तो खदान से लाया है सर, खदान से लाया, इसके बाद कुछ में ले आया। तो अलीजान मेरे को मोटरसाइकिल से लाया था, और इसके बाद ये कागज पत्र बनवाया था, हुई तब नहीं ले आया, तुरंत ठुकवाया और तुरंत सामने लेके छोड़ दिया। चेक दिया 3,20,000 का, और पैसा जमा चेक में दिए तो बैंक में, स्टेट बैंक में, मेरा वहाँ कोई पैसे नहीं बोला मैनेजर। इस संबंध में आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है और ग्रामीणों के द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा उस संबंध में तहसीलदार के माध्यम से जांच करके जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब बात बलौदाबाजार की, जहां कसडोल में पर्यटन स्थल पर युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहां पिकनिक मनाने आए युवा 80 फीट ऊंचे झरने से नीचे छलांग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई से युवा छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नजर नहीं आता। राजनांदगांव में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अभी तक आई फ्लू के 1083 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अमला लोगों को आई फ्लू के बारे में जानकारी दे रहा है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। आई फ्लू के संक्रमित रोगियों की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन भी आ जाती है। इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।